हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी के सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन बैंकिंग पे। एज यू ऑल नो, आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स 2024 चारों शिफ्ट का पेपर डे 1 का आपका कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, शिफ्ट 4। तो इस सेशन में आप सभी के साथ शिफ्ट वाइज पेपर एनालिसिस कर रहे होंगे कि कौन सा शिफ्ट सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट साइड में था, ईजिएस्ट शिफ्ट कौन सा था, या फिर हर एक पर्टिकुलर शिफ्ट का आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ या सेफ अटेम्प्ट कितना होना चाहिए था। इस सारे सेशन को इसमें आपके साथ कवर कर रहे होंगे। तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देख रहे होंगे। साथ साथ अगर आपका पेपर नेक्स्ट वीक दैट मीन 17th और 18th को आपका पेपर है, तो ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि अपकमिंग डेज में आपको क्या क्या स्ट्रैटेजीज फॉलो करनी चाहिए इन चारों शिफ्ट को देख के, एक उन सब पे भी इस सेशन में आप सभी के साथ डिस्कस कर रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द पेपर एनालिसिस। सबसे पहले पेपर एनालिसिस की बात कर लेते हैं, तो कहाँ से ये डेटा लिया जा रहा है। आप सभी के साथ मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट में एक पोल शेयर करा था कि अगर आपका पेपर कंप्लीट हो रहा है शिफ्ट वाइज, तो आप अपने अटेम्प्ट ज़रूर बताना, जिसमें मैंने आपको अगर पता होगा कि ऑप्शन क्या रखे थे, लेस देन 65 आपके अटेम्प्ट थे, 65 to 70 आपको कितना अटेम्प्ट है, 70 to 75 कितना अटेम्प्ट है, 75 to 80 कितना अटेम्प्ट है, और एक ऑप्शन था पोल चेक के लिए। मतलब ये वो बच्चे टिक करेंगे जिनको सिर्फ चेक करना है कि शिफ्ट वाइज आपका कितना स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो उन्हीं डेटा के थ्रू आप सभी के साथ आज का पेपर एनालिसिस कर रहे होंगे। बट बिफोर मूविंग एड टू द सेशन, आप सभी को पता होगा कि जितने भी स्टूडेंट से आपने पूछा होगा, फिर एनालिसिस जो भी आपने चेक करी होगी, एक चीज़ तो था कि पेपर हर शिफ्ट का इजी ही था, इजी टू मॉडरेट भी किसी शिफ्ट का नहीं गया था। दैट मीन्स आपकी रिगरस प्रैक्टिस, आपकी एक अगर मैं बोलूँ स्पीड मैथ्स पे पकड़, या फिर अगर आप रीजनिंग की बात करोगे, आपकी जितने भी स्कोर बूस्टर टॉपिक है, अगर आपने उनकी प्रैक्टिस अच्छे से करी हुई, वहाँ पे आप कम टाइम में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, देन यू हैव एन एक्स्ट्रा एज, जहाँ पे आपके पास टाइम भी बच रहा होगा, एंड यू आर स्कोरिंग फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स, दैट इज 40 आउट ऑफ 40 इन ईच सेक्शंस। तो उसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप सभी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में PW पब्लिकेशन की बुक आती है आपकी, दैट इज KYC आपको मिल जाएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, आपको रीजनिंग एबिलिटी की, इंग्लिश सेक्शन का और बैंकिंग अवेयरनेस का। इनमें जो क्वेश्चन आपके फ्रेम किए गए दैट इज ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पैटर्न पे। मतलब सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न्स मिल जाएंगे, क्या क्या पैटर्न्स रखा गया था, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, एंड जब आप उसको ओवरकम कर लेते हो, देन यू हैव अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर पैटर्न्स ऑल्सो। दैट मीन्स आपने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न चेक किया है, उसी पैटर्न पे आपको न्यू क्वेश्चन फ्रेम करके दिए जा रहे हैं फॉर योर प्रैक्टिस, जिससे क्या होगा कि आपके पास एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आप फ्रेम करके बना रहे होगे, तो जब आप एग्जाम में अपीयर होएगा तो आपको ऐसा नहीं फील होगा कि यार चलो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने करे ही नहीं है। तो देयर इज अ बेनिफिट इफ यू आर अटेम्प्टिंग दीज क्वेश्चंस। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में लिंक आपको दिख दिया गया, आप वहाँ से जाके बुक को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आते हैं एक एक करके शिफ्ट वाइज। सबसे पहले शिफ्ट 3 का मैंने आपके साथ ऑलरेडी एनालिसिस कर दिया है, सेल्फ गिवन एग्जाम एनालिसिस को। यहाँ पे मैं उस वीडियो का लिंक आई बटन पे पेस्ट कर रहा हूँ, या फिर आप चैनल पे जाकर देख सकते हो। तो शिफ्ट 3 में मैंने आपको बताया था इंग्लिश क्वांट का लेवल और रीजनिंग का लेवल इजी ही था। नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या थे आपको मैंने वो भी बताए थे। एक चीज़ जो हर शिफ्ट में आपको कॉमन देखने को मिलेगी, ये चाहे आप शिफ्ट 1 में पेपर ले लो, शिफ्ट 2 में ले लो, शिफ्ट 3 में ले लो, शिफ्ट 4 में ले लो, दैट इज कि 2 या 3% बच्चे हर शिफ्ट के ऐसे थे जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करे, क्योंकि पिछले बार के साथ अगर कंपैरिजन करोगे तो पेपर का लेवल ईजी था। तो हर शिफ्ट में 2-3-4% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट करे। आप जिस अगर सेंटर पे थे, आपको भी ये चीज़ सुनने को मिला होगा कुछ स्टूडेंट्स की कि यार मैंने तो 80 अटेम्प्ट किया। अब उनकी एक्यूरेसी, उनको मालूम है कि किस एक्यूरेसी के साथ उन्होंने अटेम्प्ट किया। बट वन थिंग, जिस सेशन के जब ये सेशन एंड हो रहा होगा तो आपको मैं एक एक्सपेक्टेड कटअप भी बता पा रहा हूँ कि मतलब इस लेवल पे आपका कटअप जाना चाहिए। और जब आप पोल का एनालिसिस चेक करोगे ना, देन यू विल गेट टू नो कि भैया इस लेवल पे तो जा रहा है इस बार कटअप। ठीक है, पिछले साल आपने देखा था कि कटअप कहीं ना कहीं गिरा था मेजरली स्टेट्स का, स्पेशली बिहार का आपने देखा था, जहाँ पे कटअप जनरली ज़्यादा रहता है वहाँ पे कम हो गया था। तो इस बार एक बार चेक करते हैं क्या एनालिसिस है। सबसे पहले एनालिसिस चेक करते हैं शिफ्ट 1 का, देख लेते हैं। देखो लेस देन 65% में टोटल 8% बच्चे हैं, 65 to 70 में भी 8% बच्चे हैं, 70 to 75 में 10% बच्चे हैं, और 75 to 80 में 22% बच्चे हैं। मतलब 22% बच्चे ऐसे एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में जिन्होंने 75 या उससे ज़्यादा अटेम्प्ट किया हुआ है। अब उनकी एक्यूरेसी, फिर से बात वही चीज़ है कि उन पर डिपेंड करता है। मैं अभी सेफ अटेम्प्ट बता रहा हूँ। वहीं अगर आप शिफ्ट 2 में चले जाओगे तो वहाँ पे 65%, जो 65 और उससे कम वाले बच्चे हैं 6% है, 65 to 70 में 13% बच्चे हैं, 70 to 75 में 14% बच्चे हैं, 75 to 80 में 12% बच्चे हैं। इस शिफ्ट में थोड़ा सा नंबर गिरा है 75 to 80 में। रीज़न क्या था
कि अगर आपका सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ होगा तो आप भी इस चीज़ से कोरिलेट करोगे कि DI जो कि आसान था, है ना, DI का लेवल आसान था, रीजनिंग तो बहुत ईजी था, DI का लेवल आसान था, बट उसमें एक चीज़ क्या था, एक जो डेटा था आपके पास उसमें लाइन ग्राफ था, शायद वो 3-3 करके वैल्यू था, वो काउंट करने में थोड़ा टाइम लग रहा था, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे उसमें जिसका लेंथ ज़्यादा बड़ा था। शायद से कोई बच्चा जिसने अटेम्प्ट किया हो बन गया होगा बेशक क्वेश्चन, बट उसमें क्या था, लेंथी क्वेश्चन ज़्यादा हो रहा था, 5-4 लाइन 5 लाइन का हो रहा था, तो मे बी उस वजह से कुछ बच्चों ने 2-3 क्वेश्चन छूटे होंगे। तो ये था शिफ्ट 2 का। शिफ्ट 3 मेरा शिफ्ट था, आपको पता होगा 65 से कम करने वाले बच्चे थे कितने, 6%। 65 to 70 में आपके 11% बच्चे थे, 70 to 75 में 7% बच्चे थे, वहीं 75 to 80 में 21% बच्चे थे। मतलब फर्स्ट शिफ्ट 1% 2% कम था, बट 20 से ज़्यादा परसेंट आपको दिख रहा था। रीज़न, पेपर का लेवल बहुत आसान था। जो DI थे ना, एक तो सबसे पहले क्वांट की बात कर लो, आपके 15 सिंप्लीफिकेशन और 5 मिसिंग नंबर सीरीज थे ईजी लेवल के। मिसिंग नंबर सीरीज में ऐसा कोई लॉजिक नहीं था, एक में था 23 का लॉजिक, एक में था आपका 169, 121, 41, 49, मतलब प्राइम नंबर सीरीज का स्क्वायर चल रहा था डिफरेंसेस में। एक में था 12, 36, 108, 324 डिफरेंस में चल रहा था आपका। एक में आपका क्या था 2.5, 5, 7.5, 10 इसका लॉजिक चल रहा था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस थे, आसान से थे। DI भी आसान था यार, एक तो 20 कितना तो 25, 50, 75, 100 ऐसा करके डेटा था, डाटा और एग्जैक्ट डेटा लिखा हुआ था। जो ग्राफ्स लाइन बनी थी ना, वो डेटा बिल्कुल उसी पे बनी हुई थी, तो इजीली बन रहे थे। सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा है मेरे को लगता है जिसमें बच्चे लास्ट वाली वीडियो में कुछ बच्चे पूछ रहे थे भैया वो वर्ड क्या था, तो कॉम्प्लेक्स था वर्ड। कॉम्प्लेक्स में पूछ रहा था फॉरवर्ड और बैकवर्ड आप आओगे तो कितने अल्फ़ाबेट सिमिलर आपके पास है, मतलब उसी सीक्वेंस में लिखे गए, तो वो चीज़ें था, ठीक है। और एक था कि मतलब इवन ऑड वाला क्वेश्चन था ना, उसमें क्या हो रहा था कि जो लास्ट के 2 डिजिट थे, जो 2 अल्फ़ाबेट्स थे ना, वो कंसेक्यूटिव अल्फ़ाबेट्स थे, और जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट था वो सेकेंड अल्फ़ाबेट से एक छोड़ के तीसरा अल्फ़ाबेट था। और मेरे में वो शायद D आ रहा था, E आ रहा था ऑप्शन, अब मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद है वो क्या था, ठीक है जी। शिफ्ट 4 की बात कर लेते हैं। 65 से लेस परसेंट में 7% बच्चे हैं, 65 to 70 में 10% बच्चे हैं, 70 to 48 में 9% बच्चे हैं, और 75 to 80 में 19% बच्चे हैं। तो ये था शिफ्ट 4 का। आप लोगों में से किसी भी स्टूडेंट का अगर इन चारों शिफ्ट में से कोई सा भी पेपर था, तो एक बार मुझे कमेंट सेक्शन करके बताएंगे कि आपने कितना अटेम्प्ट करा है, किस स्टेट से हो आप, एंड आपका शिफ्ट क्या था, ठीक है। अब बात कर लेते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका पेपर 17th को और 18th को है। देखो पेपर का लेवल इतना ईजी आ रहा है कि अभी आपको कॉन्सेप्ट सीखने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते कि अब 17-18 को IPS कुछ अलग ही फॉर्म में चले जाए, अलग ही मूड में आए, बस क्वेश्चन कुछ अलग ही दे दिया, तो उसका कुछ कहना नहीं है। बट जो आज का ट्रेंड गया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जाओगे तो पेपर का लेवल ईजी है। वॉट यू हैव टू डू राइट नाउ इज दैट फोकस ऑन योर स्पीड बूस्टर टॉपिक्स। एग्जाम्पल, अगर आप क्वांट की बात पूछोगे, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, इस पर ज़्यादा फोकस करो। अपकमिंग एग्जाम भी तो आपका IPS क्लर्क ही है, क्लरिकल एग्जाम है, अगर आप इस पर फोकस करोगे दैट विल कवर ऑलरेडी। तो जब आप सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक कर रहे हो, तो सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, यूट्यूब पे जो 11 रूल्स ऑफ स्पीड मैथ्स की एक वीडियो है, 1.5 घंटे की वीडियो है, एक बार में देख के कंप्लीट कर दोगे, ठीक है। एक बार देखो, उसके अप्रोच से सीख लो, फिर आप क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करना, उसको चालू करो, ठीक है। मैं अपकमिंग कुछ दिनों में आपके साथ 100-200 सेशन करके, मतलब सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक का सेशन ले लूँगा। जिनका पेपर हो गया वो IPS क्लर्क के लिए फोकस कर रहा हूँ, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। जिनका पेपर 17th और 18th को, उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। साथ साथ आप रीजनिंग में सिलॉक्स, इनइक्वलिटी, इन सब टॉपिक्स पे, या फिर सिलॉक्स हो गया, इनइक्वलिटी, आपका अल्फा न्यूमेरिक सीरीज आता है, या फिर नंबर्स वाले सीरीज आते हैं, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने का मतलब ये नहीं कि आपको वो क्वेश्चन आते नहीं है, आपको उस पर क्वेश्चन आते हैं, आप उस क्वेश्चन को कम टाइम में बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप इन टॉपिक्स में कम टाइम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा, ठीक है। भाई मैंने आपको क्या बोला था कि 3-4% बच्चे हर शिफ्ट में ऐसे थे जिन्होंने 80 आउट ऑफ 80 अटेम्प्ट किया, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे जिनका रीजनिंग में भी टाइम कम, मतलब कम पड़ गया, और क्वांटिटी एप्टीट्यूड में भी कम पड़ गया, मतलब उनके टाइम ही कम पड़ गए, ऐसे ही बच्चे थे, ठीक है। तो अगर आप शिफ्ट वाइज देखोगे, आप शिफ्ट आज के मतलब 10th of अगस्त के किसी भी शिफ्ट में हो ना, अगर आपने 70 +- 2 कर लो, 68 to 72, 68 बहुत कम चांस रखो, 70 + 72, 70-72 के बीच में अगर आपने अटेम्प्ट करे हुए, दैट इज़ योर सेफ अटेम्प्ट। नॉर्मलाइजेशन का गेम होगा, क्योंकि टोटल आपके अराउंड 14-15 शिफ्ट में पेपर हैं,
तो 14-15 शिफ्ट का पेपर किस तरीके से फ्रेम होता है, आरआरबी पीओ में आपने देखा था अलग ही मतलब फॉर्म में था, एक बहुत ईजी शिफ्ट था तो एक डिफिकल्ट में जा रहा था, तो उसका कहना मुश्किल है। नॉर्मलाइजेशन विल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल एंड ट्रस्ट मी, इस बार आरआरबी क्लर्क जितनी आपकी मेहनत, जितनी आपकी एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है, उससे ज़्यादा आपकी लक पे डिपेंड करता है। अगर जो 80 वाले बच्चे थे आपके शिफ्ट में या फिर कहीं भी, अगर उनकी एक्यूरेसी 98-97% मॉक में जा रहा था ना, फिर तो कट ऑफ विल डेफिनेटली गो अबव 73-74 फॉर ईच एंड एवरी स्टेट्स, ठीक है। और जो कुछ हिंदी वाले स्टेट्स है ना जहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाती है, 75-76 इवन इट विल गो, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करेंगे तो डे 1 का जो मैं एक बार पूरा एनालाइज कर पा रहा हूँ, 73-74 मेरे को लगता है कि फंस सकता है, प्लस अगेन 70-74 आप रख लो। अभी मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, अभी टोटल कम से कम 6 शिफ्ट के पेपर बचे हुए हैं, 4-2-6 तो मिनिमम बचे हुए हैं ना, तो 6 शिफ्ट के पेपर बचे हुए, तो इट विल हार्ड टू से कि कितना जाएगा। एक बार सारा शिफ्ट कंप्लीट हो पाएगा, देन वी विल मेक अ डिसीजन एंड वी विल एनालाइज ऑल द थिंग्स, देन वी विल डू अ वीडियो ऑन एक्सपेक्टेड कट ऑफ। बट एज ऑफ नाउ इट विल बी बिटवीन 70-72 के बीच में आपको मेरे को लगता है लाई करेगा, ठीक है। 74 विल गो ऑन हाई दो स्टेट जहाँ पे आपको लगता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई जाती है, नंबर वैकेंसीज पिछले साल से कम है, ठीक है। बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ आपको पता है कि जब पूरा शिफ्ट कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PW पब्लिकेशन की बुक्स के लिंक है, आप जाके वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, कीप प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर एंड ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन।